लोग बोलते थे कि लड़की को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, जीन्स टॉप पहन के क्यों बाहर जा रही है, किसी लड़के से मिल ली, फ्रेंड से मिल ली, तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। 27 साल की हो गई, अभी तक शादी नहीं करी आपने। सो इट वाज़ अ वेरी बिग स्टेप बैक फॉर मी एंड फॉर माय फैमिली। आप बोल नहीं पाते हो, आप ब्लैक आउट हो जाते हो। मेरे फादर का सपना मुझे कहीं देखना है, ना कि उनके साथ इस भीड़ में लग जाना। जब रिज़ल्ट आने से 1 हफ़्ता पहले तक आई वाज़ सो वरिड, और उसी दौरान Hello everyone, my name is Debanam. I secured All India Rank 9 in UPSC CAPF examination of 2022. आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाऊंगी, जो कि पूरा मेरा स्ट्रगल रहा है थ्रू द यूपीएससी जर्नी। एंड मेरी कहानी शुरू होती है एक छोटी सी बस्ती से, जो कि है पुरानी सीमापुरी की, जो दिल्ली में है। और मेरा जन्म वहाँ पे ही हुआ, मेरी पढ़ाई लिखाई सब वहीं से ही हुई है। बट टुडे स्टैंडिंग हियर आई कैन प्राउडली से कि आई हैव कम आउट ऑफ दैट एरिया। मैंने सारी अपना स्ट्रगल किया, सब चीज़ों से लड़ी, मेरी फैमिली सब चीज़ों से लड़ी, और आज मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि आई एम अ सक्सेसफुल वुमेन एंड आई हैव कम आउट ऑफ दैट एरिया। आई बिलीव दैट मेरे फादर जो है वो मेरे रोल मॉडल हैं। उन्होंने ही मुझे हर चीज़ के लिए पुश किया। जब मैं पैदा हुई थी, तो जब मैं बहुत ही छोटी थी और छोटी क्लासेस में पढ़ती थी, तो ही सॉ सम पोटेंशियल इन मी, और उन्होंने बहुत मेहनत करी, अपने लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए और बाकी मेरे 2 भाई हैं उन लोगों के लिए। उन्होंने हर चीज़ से लड़ा, ना ही सिर्फ फाइनेंशियली बट सोसाइटली भी। जहाँ से मैं आती हूँ एंड स्पेशली बिलोंगिंग टू अ मुस्लिम फैमिली, इट वाज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू मेक मी गो टू अ प्राइवेट स्कूल। पहले तो फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, फिर दूसरा माय यूनिफ़ॉर्म वाज़ अ स्कर्ट। तो मेरी फैमिली में या मेरे आस-पास के लोग, दे वर नॉट अप्रूविंग ऑफ इट। बट मेरे फादर ने कभी इस बात को सुना नहीं, इग्नोर किया, और हमेशा मुझे सपोर्ट किया और मेरे साथ खड़े रहे। फिर इस तरीके से मैंने अपना 12th किया, पूरा स्कूलिंग किया। उसके बाद मैं कॉलेज गई। कॉलेज में भी ही वाज़ एडमेंट टू सेंड मी टू अ रेगुलर कॉलेज, और मुझे ऐसे कॉरेस्पॉन्डेंस से नहीं कराया या घर बैठे कॉलेज नहीं कराया, बिकॉज़ वो चाहते थे कि मैं दुनिया देखूँ, दुनिया का एक्सपोज़र लूँ और एक दिन इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊँ। फिर कॉलेज ख़त्म हुआ और मैं यूपीएससी की जर्नी में आई स्टेप्ड इन, और साथ के साथ मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर में आई गॉट एडमिटेड, और उसी साल अनफॉर्चुनेटली माय फादर गॉट सिक। He fell sick, and it was diagnosed that he is suffering from a kidney failure. Nothing could be done, but he had to be on kidney dialysis for rest of his life. So it was a very big step back for me and for my family, because he was the sole bread earner, और सब चीज़ें वही देख रहे थे। मेरे भाई छोटे थे, मैं पढ़ रही थी, तो वो बहुत ही मुश्किल समय था। मैं पापा के साथ जाती थी, हॉस्पिटल जाना है। फिर एक दिन मेरा कॉलेज था और पापा को हॉस्पिटल लेके जाना था, बट मेरे फादर ने कहा कि आप क्यों तैयार हो रही हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, आप कॉलेज जाइए। तो वो एक दिन था कि मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे फादर का सपना मुझे कहीं देखना है, ना कि उनके साथ इस भीड़ में लग जाना। उन वो इतनी मेहनत करते हैं, और इतनी बड़ी बीमारी लेते हुए भी ही स्ट्रगल्ड, एंड ही ट्राइड एवरीथिंग कि मैं कहीं नहीं रुकूँ। तो वो चीज़ एक गेम चेंजर थी। तब मैंने ठाना कि अगर वो इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो मैं थोड़ी मेहनत तो कर ही सकती हूँ। फिर वो दिन है और आज का दिन है। मैंने कभी हार नहीं मानी, एंड आई बिलीव कि आई हैव बीन ब्लेस्ड विथ सच एन एनवायरनमेंट एंड सच अ फैमिली। तो आज मैं जोश टॉक पे आई हूँ, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा जहाँ पे मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ। मैं हमेशा यूट्यूब पे देखती थी, वीडियोज़ देखती थी खुद इंस्पायर होने के लिए। मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं कभी इस ऐसे मुकाम पे पहुँच सकती हूँ जहाँ पे मैं लोगों को इंस्पायर कर सकूँ। और पता नहीं आप लोग मेरी स्टोरी से इंस्पायर होंगे कि नहीं, बट आई कैन डेफिनिटली से कि आप लोग रिलेट कर पाएँगे मेरी स्टोरी से, और कहीं न कहीं अगर रिलेट कर सकते हैं, तो फिर ये कॉन्फिडेंस भी आएगा कि अगर वो कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूँ। तो
इसलिए मैं यहाँ हूँ और मैं अपनी स्टोरी आपको सुना रही हूँ। तो सीएपीएफ की एक अपनी ही अलग स्टोरी है। बहुत स्ट्रगल था सीएपीएफ में। मैंने जब रिटन एग्जामिनेशन दिया तो मेरा रिटन एग्जाम क्लियर हो गया, बिकॉज मैं पहले से यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी। तो जब रिटन हो गया तो मुझे नहीं पता था कि इसका फिजिकल इतना टफ होता है, और मैं एज अ वुमन इतनी वीक थी। तो हम लोग क्या करते हैं कि स्कूल में भी, कॉलेज में भी लड़कियां ज़्यादातर या पेरेंट्स ज़्यादातर लड़कियों को ये बोलते हैं कि आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, है ना। और हम फिजिकल एक्टिविटी में कुछ नहीं करते हैं। लड़के बाहर जाते हैं, खेलते हैं, घूमते हैं, दे आर ऑलरेडी वेरी फिजिकली स्ट्रांग। पर लड़कियों को बाहर जाने का मौका कहाँ मिलता है। कॉलेज में भी सिर्फ पढ़ाई कीजिए, कोई गेम्स मत कीजिए, कुछ नहीं कीजिए। और मुझे वो चीज़ तब रियलाइज़ हुई जब फिजिकल आने वाला था। मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना 100 मीटर रेस भी नहीं कंप्लीट कर पाई थी। तब फिर मुझे, और वो लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए कि मैं इतनी भी स्ट्रांग नहीं हूँ कि जो मिनिमम स्टैंडर्ड्स यूपीएससी मांग रहा है मैं वो भी कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं ट्रेनिंग कैसे करूँगी। फिर मैंने अपना लाइफस्टाइल बहुत चेंज किया। मैंने अपने लाइफस्टाइल में फिजिकल एक्टिविटी जो है डाली। मैं रोज़ रनिंग करती हूँ, जब भी मौका मिलता है। अगर हफ्ते में 5 से 6 बार मैं जाती हूँ रन करने के लिए। और सेकेंड अटेम्प्ट में भी मैं 100 मीटर रेस कंप्लीट कर लिया, लेकिन मैं लॉन्ग जंप नहीं कर पाई। तो इट वाज सो मच डिफिकल्ट फॉर मी, एंड आई रियलाइज्ड कि मैं कितना पीछे हूँ मिनिमम स्टैंडर्ड से भी। तो मैं ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली बोलना चाहती हूँ कि जो लड़कियाँ एटलीस्ट यूपीएससी सीएपीएफ के लिए टारगेट कर रही हैं और उन्होंने कुछ ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं किया है, देन स्टार्ट टुडे, क्योंकि इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। इंटरव्यू का मैंने कोचिंग लिया था, एक मतलब इट इज़ अ गाइडेंस प्रोग्राम। तो मैंने एक गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन किया, उसमें मुझे बहुत चीज़ें पता चली। बट मोर इम्पॉर्टेंटली मैंने बहुत सारे मॉक इंटरव्यूज़ दिए थे। तो 7 से 8 मॉक इंटरव्यूज़ मैंने दिए। तो मॉक इंटरव्यू से क्या होता है, ऐसा नहीं है कि आपको वही क्वेश्चंस आपको एक्चुअल इंटरव्यू में मिल जाएंगे, बट मॉक इंटरव्यू में आपकी झिझक निकल जाती है। तो मैं जितने भी मॉक इंटरव्यू में बैठी, हर बार एक इम्प्रूवमेंट यही थी कि मेरे पैर पैर शेक नहीं कर रहे थे, मैं ब्लैकआउट नहीं हो रही थी। तो आई कुड थिंक प्रॉपरली एंड आंसर। मुझे सब आंसर आते थे, लेकिन क्या था ना कि आप बोल नहीं पाते हो, आप ब्लैकआउट हो जाते हो। तो वो चीज़ खत्म हो गई थी। और जब मैं एक्चुअल इंटरव्यू में बैठी एंड जब मैं उनसे बात करी थी, तो ऐसा लग रहा था नॉर्मल कॉन्वर्सेशन चल रही है। ऐसा नहीं लग रहा था मैं यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठी हूँ। और आई स्कोर्ड 120 मार्क्स, एंड विच इज़ अ वेरी गुड मार्क्स आई सपोज। तो दिस कैन हेल्प यू, दिस आई कैन वाउच फॉर कि हाँ, ये बहुत हेल्प करता है कि आप मॉक इंटरव्यूज दीजिए, और फॉर्मल मॉक इंटरव्यूज दीजिए जिसमें सामने पैनल बैठा हो और आपसे क्वेश्चंस पूछे। एंड नॉट ओनली दैट, मैं अपने घर पे भी या हॉस्टल में अगर हूँ तो खाना खाते हुए भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे मॉक इंटरव्यूज़ करती रहती थी। तो उससे मेरी झिझक बहुत निकली। एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंटली जो कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच में बहुत कॉमन है कि ये बहुत लंबी जर्नी है, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, ये मैराथन है और आपको लगे रहना है। और उसमें बहुत सारे फेलियर्स बीच में मिलते हैं। मुझे भी मिले हैं। मैंने प्रीलिम्स दिया, यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स दिए, 3 अटेम्प्ट्स बहुत अच्छे से दिए, नहीं हुआ। स्टेट के पीसीएस भी दे, नहीं हुआ। इवन ईपीएफओ का एग्ज़ाम दिया, वो भी नहीं हुआ। तो उस टाइम पे जब ऐसा लगता है कि अगर ऐसा एग्ज़ाम भी नहीं हो रहा है तो मैं जिस चीज़ को एम कर रही हूँ वो कैसे होगा, और वो चीज़ बहुत तोड़ देती है आपको। तो डेफ़िनेटली उस टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रखें। तो मेरा एक तो था कि हाँ, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव हैं। मैं मम्मी को फ़ोन करती थी कि हाँ, ये एग्ज़ाम नहीं हुआ है, तो वो ये नहीं बोलती थी कि क्यों नहीं हुआ या क्या नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अभी अगला अटेम्प्ट है, वो दे दीजिए, कुछ प्रेशर थोड़ी है आपके ऊपर। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आपके आस-पास जो दोस्त हैं वो बहुत सपोर्टिव होने चाहिए। अगर वो आपको आपका पोटेंशियल दिखा सकते हैं तो वो सच्चे दोस्त हैं, और वो बहुत, यू शुड कीप देम विद योरसेल्फ। ये जर्नी में वो आपको साथ में निकाल लेंगे। तीसरा, एक सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो मैंने अपने डैफ में भी अपनी हॉबीज़ लिखी थी, वो एक्चुअली मैं हॉबी फ़ॉलो भी करती हूँ। तो मैं गार्डनिंग करती हूँ, कभी ऐसा लगता है कि कुछ नहीं समझ आ रहा है तो मैं गार्डनिंग करने लग जाती हूँ, या फिर मैं रनिंग करती हूँ, या मुझे घूमना बहुत पसंद है, स्पेशली पहाड़ों पे ट्रैकिंग वगैरह करना बहुत पसंद है। तो कभी ऐसा लगता है कि 2-3 महीने हो गए पढ़ते हुए, अब नहीं कुछ समझ आ रहा है, नहीं दिमाग में जा रहा है, तो मैं 2-3 दिन की छुट्टी लेके कहीं ट्रैकिंग पे चली जाया करती थी। तो वो चीज़ मैं
चाहूँगी कि आप लोग अपना ढूँढें, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, और वो अगर आप इंटरव्यू में भी बताएँगे तो आप कॉन्फिडेंटली बता सकेंगे क्योंकि आप एक्चुअली वो चीज़ करते हैं, तो वो भी मुझे फ़ायदा की इंटरव्यू में। तो हाँ, ये चीज़ें आप लोग फ़ॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपना पूरा स्ट्रगल कंप्लीट किया, और जब मैं इंटरव्यू बोर्ड से के रूम से बाहर आई तो आई वाज़ वेरी हैप्पी बिकॉज़ आई थॉट कि मेरा इंटरव्यू अच्छा गया। आई वाज़ कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ, बहुत अच्छा गया है। और कुछ दिन निकल गए, हफ्ता 2 हफ्ते बाद आई स्टार्टेड टू गेट वरीड कि पता नहीं अच्छा गया है कि नहीं गया है, और जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा था भी कि नहीं, क्या पता सब लोगों का ही अच्छा गया हो। और जब रिज़ल्ट आने से 1 हफ्ता पहले तक आई वाज़ सो वरीड, और उसी दौरान मेरा इस साल का 2023 का पेपर भी था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं ये पेपर क्लियर कर पाऊँगी कि नहीं, तो मुझे ये इस साल का 23 का पेपर भी देना था। एंड आई वाज़ सो वरीड, आई कुड नॉट परफॉर्म वेल इन दैट एग्ज़ाम। एंड आई थिंक 8th ऑफ अगस्त को मेरा रिज़ल्ट आया है 2 बजे के आसपास, और सुबह 9 बजे से आई वाज़ वरीड, आई वाज़ क्राइंग आउट लाउड कि क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन सोच रही हूँ, अच्छा अगर नहीं हुआ तो मैं नेट का पेपर दूँगी, फिर मैं यूपीएससी छोड़ दूँगी, बिकॉज़ इट्स बीन सो मेनी इयर्स, 6 इयर्स ऑफ स्ट्रगल, इट वाज़ टू मच फॉर मी। बट फॉर्चुनेटली आई सॉ 9th रैंक, 9th नंबर पे मेरा नाम था, और मैं बहुत रोई। मेरे दोस्त वीडियो कॉल पे थे, और मैं बहुत रो रही थी। उस टाइम मेरे पापा डायलिसिस पर ही थे, ही वाज़ इन हॉस्पिटल। आई कॉल्ड हिम, पहला कॉल मैंने उनको लगाया। ही वाज़ ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि रिज़ल्ट आने वाला है, आज पता नहीं क्या होगा। तो मैंने उनको बोला कि पापा हो गया, एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। तो इट वाज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी कि 6 साल की मेहनत सिर्फ मेरी नहीं थी, मेरे पेरेंट्स की थी, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाइयों की मेहनत। आई थिंक आधा ही मैं अपना स्ट्रगल मानूँगी, आधे से ज़्यादा भी बोल सकती हूँ कि उन लोगों का मेहनत है। तो घर का माहौल तो बिल्कुल अलग ही था। जब मैं घर पहुँची तो बहुत लोग आस-पास से, पड़ोस से मुझको मिलने आए, बुके दिया और मालाएँ पहनाई। तो वो चीज़ बहुत ही अलग मुझे एक्सपीरियंस हुई, क्योंकि कुछ टाइम पहले तक वही लोग बोलते थे कि लड़की को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, जीन्स टॉप पहन के क्यों बाहर जा रही है, किसी लड़के से मिल ली, फ्रेंड से मिल ली तो ये बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, 27 साल की हो गई अभी तक शादी नहीं करी आपने। और ये चीज़ें सब बंद हो गई, सब चुप हो गए, सिर्फ कांग्रेचुलेशंस, हमें तो पता ही था तुम कर लोगी, बहुत मेहनत की है तुमने, ये सब उन्होंने बोला। तो वो चीज़ बहुत ही नई थी मेरे लिए, और बट ऑफ कोर्स मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छे से लिया। मेरे पेरेंट्स को बहुत प्राउड था। उन्होंने जब देखा, आज मेरे पापा की तबीयत आधी तो वैसे ही ठीक हो गई है, क्योंकि वो देखते हैं मुझे, और लोग उनके बारे में बात करते हैं कि फलाना की लड़की ऐसे मुकाम पे पहुँच गई है, बहुत अच्छा उन्होंने कभी नहीं हार मानी और उसको कभी नहीं रोका। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत अलग थी मेरे लिए एक्सपीरियंस करना। 6 साल प्रीलिम्स नहीं हुआ। मैंने दोबारा शुरू किया, एक नई जर्नी शुरू की। वहाँ 90 पे पहुँचकर वापस आना और ज़ीरो से शुरू करना फॉर सीएपीएफ, इट वाज़ वेरी करेजियस, एंड आई बिलीव दैट आई शोड दैट करेज। और फिज़िकल नहीं होना, 3 बार फिज़िकल नहीं हुआ, फिर भी आई थॉट कि नहीं इस बार हो जाएगा, बिकॉज़ आई केप्ट इम्प्रूविंग माई सेल्फ एवरी सिंगल टाइम। तो परसिवरेंस मैं बोलूँगी कि अगर आप उस जगह पर हैं कि हाँ, बहुत हो गए हैं अटेम्प्ट्स और नहीं हो रहा है, मे बी इट्स द टाइम, अब हो जाएगा। और मैं आज ये बोल पाती हूँ क्योंकि हो गया है। वो 1 दिन पहले तक भी आई वाज़ नॉट कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है, हर स्ट्रगल मुश्किल होता है, यूपीएससी का नाम ही मुश्किल स्ट्रगल है, तो डोंट वरी, हो जाएगा, बस छोड़ना नहीं है।